हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और विधानसभा में मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी हैं। कमाल जी, क्या लगता है, आप पश्चिम से आते हैं, कई सारे जो अल्पसंख्यक विधायक हैं उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, उनके घर पे छापे पड़ रहे हैं। अब बिजली चोरी का जो मुकदमा है संभल के सांसद पे आपके पार्टी के दर्ज कराया गया है। देखिए, मैं जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुद्दे हैं, आज पूरे देश के अंदर अगर कोई मुद्दा है और उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो बेरोजगारी का मुद्दा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पुलिस की 60,000 की भर्ती में 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 60,000 को आप नौकरी देंगे, बाकी 50 लाख और 40,000 लोग कहाँ जाएंगे? तो बेरोजगारी एक भयंकर मुद्दा है। बिजली की जो समस्या है, जो महंगाई है, जो लूट है, जिस तरह से लोगों को उत्पीड़न करने का जरिया सरकार ने बनाया है, वो भी एक मुद्दा है। संबल, बहराइच, ये एक मुद्दा है सरकार की तानाशाही का। और किसान एक मुद्दा है। फसल की कीमत किसानों की नहीं मिल रही, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रहा, सिंचाई का जो सरकार ने कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, उसमें एक फरमान लगा दिया कि 50 पहले 23 तक का बिल जमा करिए, तब हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। तो इन मुद्दों से बचने के लिए, सरकार का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। और उसमें इस तरह के काम हो रहे हैं जो जियाउर रहमान के साथ हुआ या और विधायकों के साथ हुआ, इकबाल साहब के साथ हुआ, आजम खान साहब के साथ हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो क्या धर्म विशेष के विधायकों के नेताओं को आपकी पार्टी को सरकार टारगेट कर रही है? धर्म नहीं, कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता है, सारी विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसीलिए सीधा सीधा एक तरफा विपक्ष के खिलाफ अनुचित कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज सदन समय से पहले स्थगित हो गया। कुंभ पे चर्चा होनी थी, अनुपूरक बजट पे चर्चा होनी थी। क्यों सदन समय से पहले स्थगित हुआ, क्या आपको लग रहा है? देखिए, बीजेपी जो है और उसकी सरकार लगातार बाबा साहब और भारत के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। जिस तरह से आपने देखा, एक वरिष्ठ नेता द्वारा बाबा साहब के बारे में बोला गया, इससे अलग जो लगातार कोशिश की जा रही, समय समय पे आरक्षण के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है। तो समाजवादी पार्टी बाबा साहब के इस अपमान को सदन से लेके सड़क तक सहन करने नहीं करेगी। और हमारा विरोध इसी बात का था कि बाबा साहब एक देश के संविधान निर्माता हैं और उन्हीं के बताए हुए देश पे संविधान चल रहा है। और अभी सदन सुनने से पहले अध्यक्ष जी ने भी सबको संविधान की प्रतियां दी। तो जब आप इतना सम्मान करते हो तो उसमें बताई हुई चीजें हैं, उनके भी रास्ते पे सरकार को चलना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी ने विधायकों की बैठक बुलाई, क्या मुद्दा था? अम्बेडकर जी को लेकर के, या जो कल विधानसभा में हुआ था, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई सरकार की? मैंने क्या कहा, मुद्दा ये था कि सरकार सदन भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वो जन विरोधी के जो काम है, जब विपक्ष उठाता है तो ना तो उन पे जवाब देने को तैयार है मंत्री, जो जवाब देते हैं वो जवाब ठीक नहीं देते। वो चाहते हैं कि विपक्ष के मुंह में भी सरकार की जबान डालना, जो समाजवादी पार्टी के रहते संभव नहीं है। कल क्या होगा, इतना दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुआ, फिर अतुल प्रधान जो विधायक हैं उनको निष्कासित कर दिया गया, सदन भी स्थगित कर दिया गया था कल आज 11 बजे तक के लिए। नहीं, मैंने कहा ना कि सरकार के मुंह में भी, सरकार जो है विपक्ष के मुंह पे भी अपनी जबान डालना चाहती है, जो समाजवादी की पार्टी रहते संभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कमाल अख्तर साहब, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं। इनका कहना है सरकार मेन मुद्दों से भाग रही है, रोजगार पे चर्चा नहीं कर रही है, किसान पे चर्चा नहीं कर रही है। इस नाते हिंदू मुसलमान करने की सरकार कोशिश कर रही है, अम्बेडकर का अपमान कर रही है, जो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यही कारण है कि हम लोग विरोध कर रहे थे और इसका विरोध समाजवादी पार्टी करती रहेगी। आज अखिलेश यादव ने भी सुबह बैठक बुलाई थी विधायकों को, उस पर भी अम्बेडकर साहब को लेकर के, अतुल प्रधान के मुद्दे को लेकर के, और कल जब सदन में सपा के विधायकों को बोलने नहीं दिया गया उस मुद्दे पे भी चर्चा हुई। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।